सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम आज बात कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। 100वीं जयंती धूमधाम से कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई और भारत रत्न देने का अनाउंस भी केंद्र ने घोषणा भी कर दिया उनके 100वें जन्मतिथि पर। और लेकिन बिहार की सियासत गर्म हो गई। नीतीश कुमार राजद पर हमलावर हो गए। राजद सहित कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। और जब पटना में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी जदयू की तरफ से, उसमें नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने, परिवारवाद के बहाने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कर दिया, वेटनरी ग्राउंड में सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद पर बहुत बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि जननायक से सीख कर हमने कभी अपने परिवार के को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी जी के जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया। कौन क्या बोलता है बोलता रहे। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को भी एक तरह से उलाहना दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे रामनाथ जी को मोदी ने फोन किया, लेकिन मुझे फोन नहीं किया, खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। तो यह बहुत बड़ा बयान है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने एक तरीके से राजनीतिक तहलका मचा दिया यह बोलकर कि हमने परिवारवाद को कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो यह सीधा का सीधा निशाना लालू परिवार और कांग्रेस की तरफ जाता है, जिसे लेकर विपक्षी और पक्ष दोनों में कानाफूसी हो रही है। और वहीं बीजेपी इस पर नहले पर दहला मारते हुए कहा कि नीतीश का अपने गठबंधन की तरफ इशारा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा है। वहीं सम्राट बोले, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार को हम लोग का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार को हम लोग सम्मान करते हैं। बीजेपी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में श्री राम को स्थापित किया। नकली समाजवादी, नकली कर्पूरीवादी, नकली चेला हैं वे लोग। भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलर ग्राउंड हमें नहीं दिया गया, जबकि 1 नवंबर को हमने मांगा था। यह विवाद और गहराता जा रहा है। और उन्होंने सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए कहा है कि क्रिकेट के मैदान में पानी ढोने वाले बेटे को लालू ने सीएम बना दिया है। और वहीं पटना में राजद ने भी अलग रैली बुलाई थी। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईडी गठबंधन में दरार पड़ गया है, टूट गया ईडी गठबंधन। ईडी गठबंधन से पहले अभी पंजाब के आप सीएम ने किनारा करने का फैसला किया था। आप पार्टी ने पंजाब में किनारा किया, तो अभी यह मामला शांत ही नहीं हुआ था। कांग्रेस इससे उबर भी नहीं पाई थी कि ममता बनर्जी ने भी ईडी गठबंधन से अलग होने का घोषणा कर दिया। बोली मैं खुद चुनाव लड़ूंगी, अलग चुनाव लड़ूंगी। और इधर जो कारण बताया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, कहा गया है कि हमारे यहाँ वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ही सूचना नहीं दिया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। और बिहार के लिए मौसम के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि 29 तारीख तक मौसम बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है कि पारा लगातार गिर रहा है और इससे बच्चों और बुजुर्गों को बचने का सलाह दिया जा रहा है। वहीं एक तरफ के पाठक स्कूलों को खोलने के लिए चिट्ठियों पर चिट्ठियां निकाल रहे हैं, दूसरे तरफ डीएम साहेब के समर्थन में भी दूसरे डीएम आ रहे हैं। पहले तो पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह से ही चल रहा था यह विवाद, अब नालंदा के भी डीएम ने भी छुट्टियां बढ़ा दिया है। तो एक तरफ शीतलहर, सरकार कह रही है, मौसम विभाग कह रहा है कि शीतलहर के कारण विद्यालय बंद रहेंगे, सावधान रहें। बंद करने के लिए तो खैर मौसम विभाग नहीं कह रहा है, लेकिन कह रहा है बच्चों को और बुजुर्गों को इससे बचाया जाए। तो एक ही उपाय है विद्यालय बंद करना।
और दूसरी तरफ के पाठक कह रहे हैं कि हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे, और बंद करना है तो पहले हमसे पूछा जाए, मतलब मेरे विभाग से पूछा जाए, तब हम विद्यालय को बंद करेंगे। तो यह बहुत बड़ा खबर है और बहुत बड़ा यह कंट्राडिक्शन बिहार में चल रहा है मौसम विभाग को लेकर, और मौसम को लेकर स्कूल बंद करने और खोलने को लेकर। और इधर अगर हम बात करें तो पंचायती राज से अब ग्राम कचहरी सचिव के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, उनका भी मानदेय बढ़ने वाला है, जिसके लिए हम अलग से वीडियो डाल दिए हैं, आप जरूर देखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल अलेस्कर के बीच लंबी बातचीत हुई थी। जो ये मुख्यमंत्री अचानक राज्यपाल से मिलने जाकर हड़कंप मचा दिए थे, अब मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 विश्वविद्यालय में नए विषय प्रोफेसर शरद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच लंबी बातचीत हुई थी और कुलपतियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए थे, राजनीतिक गलियारों में खलबली तो मची थी, लेकिन लालू जी ने कहा था ऑल इज वेल। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती पर जो बयान दिया है और परिवारवाद पर हमला किया है, वह जरूर कहीं न कहीं राजद और कांग्रेस को दोनों को खटकेगा। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वह इस तरह से दबाव भी बनाना चाह रहे होंगे, और लेकिन जो इनके बयान को लेकर चर्चा है, दिन भर पटना में गहमा गहमी बनी रही। मीडिया कर्मी दिन भर एक दूसरे नेताओं से बयान लेते दिखे गए, और वहीं पूर्व डीजीपी अभयानंद का फर्जी फेसबुक बनाकर ठगी की कोशिश की जा रही है और लोगों को सावधान किया जा रहा है। और इधर हम बात करें तो बिहार सरकार ने बहुत बड़ा यह कदम उठाया है कि अब हर थाने को एक नया आईओ मिलेगा। एक नहीं, कई मिलेंगे, 6 आईओ की जरूरत है। एक प्रति थाना 27 अनुसंधानकर्ता की जरूरत है। तो राज्य के सभी थानों में 5,553 नए आईओ नियुक्त होंगे। केस दर्ज होने के बाद तुरंत होगी जांच। 90% मामलों का अनुसंधान 5 महीने में ही पूरा कर लिया जाएगा। 10 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। 8 महीने में 10,800 आईओ की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में प्रति थाना 27 अनुसंधानकर्ता की है जरूरत। पुलिसकर्मियों को गृह जिला के समीप ट्रांसफर करने की मांग हो रही है, और विभिन्न दलों के नेता बुद्धिजीवियों ने राजद की सदस्यता की सफल ली। राजद ने घोषणा किया है। और इधर बोर्ड के परीक्षा के दौरान बाधित नहीं होगी कक्षाएं। जिन स्कूलों में सेंटर नहीं, वहां पढ़ाई करेंगे बच्चे। शिक्षा विभाग लगातार नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। परीक्षा केंद्र वाले विद्यार्थियों को बगल के स्कूल में किया जाएगा मर्ज। निरीक्षण कार्य के लिए स्कूलों में शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आ रही है कि इस बार बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के दौरान कक्षा 1 से 8 और 9वीं से 9वीं व 11वीं की कक्षाएं बाधित नहीं होंगी। परीक्षा केंद्र वाले विद्यार्थियों को बगल के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। वहां जहां परीक्षा का सेंटर नहीं है, उनकी पढ़ाई उस स्कूल में जारी रखा जाएगा। तो यह बहुत बड़ा निर्णय है कि परीक्षा के दौरान 10 दिन परीक्षा चले, 15 दिन परीक्षा चले। जो कक्षाएं बाधित होती थी, बिहार में अब कक्षाएं बाधित नहीं होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार का यह बयान आया है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान बच्चों की कक्षा बाधित न हो, इसे लेकर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से तैयारी की जा रही है। पटना जिले में जिन स्कूलों में मैट्रिक और इंटर का केंद्र बनाया जाएगा, वहां विद्यार्थियों को बगल के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। इसकी सूची जारी की जा रही है, और इसी तरह से बिहार के सभी जिलों को निर्देश दिया जा रहा है। और वहीं शिक्षा विभाग से ही एक सूचना और है कि जनवरी से शुरू होगा डीएलएड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा डीएलएड के सत्र 2023-25 के लिए। 24 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और वहीं अब अलग अलग फिर बिहार में नई घोषणा, अभी जस्ट अभी घोषणा की जा रही है कि
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, बिहार में सियासत तेज, जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग रैली। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ को फोन किया। और वहीं उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिलने के बाद मायावती ने मांग उठाया कि काशी राम को भी भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। काशी राम को भी भारत रत्न का सम्मान मांगा जा रहा है, सम्मान देने की मांग किया जा रहा है। और इधर बिहार के बात करें नेता के, तो बीएसपी नेता लक्ष्मीनारायण गुप्ता बने छपरा के नए मेयर। लालू और तेज प्रताप ने अलग अलग कैंडिडेट को किया था सपोर्ट। तो हालांकि लक्ष्मीनारायण गुप्ता ने कहा है कि राम लल्ला के आशीर्वाद से हमने मेयर में बना हूं। और वहीं 30 किलो का किट लेकर 3 किलोमीटर पैदल चले नेशनल खिलाड़ी। फ्लाइट छूटने के डर से निकल पड़े प्लेयर्स। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के कारण भीषण जाम लगी हुई थी पटना में। वहीं गोपाल मंडल ने उमेश कुशवाहा को हड़काया, भाषण देने से रोका तो कहा समझाइए मत, हम भी समझदार हैं, हम 5000 भीड़ लाए हैं। यह रैली में हो रही है इस तरह की घटना, यह रैली में घटना हो रही है। और पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में गोपालगंज से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को झिड़क दिया है। उमेश कुशवाहा ने जब गोपाल मंडल को भाषण देने के दौरान कुछ समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि हमें रोकिए नहीं, 5000 हम भीड़ लाए हुए हैं। और वहीं शादी के 3 महीने पहले महिला टीचर की हत्या, गोपालगंज से खबर आ रही है। छत के रास्ते जो हत्यारे घुसे बदमाश और युवती ने शोर मचाया तो गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई है। और इधर अन्य खबरों की अगर बात करें तो विदेश में खबरों है कि स्थिति यह है कि पाकिस्तान और ईरान में सुलह हो गई है। और इधर मालदीव दाने दाने को मोहताज हो गया है, भारत के सामने प्याज और गेहूं के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इधर मोतिहारी से खबर आ रही है, सुनसान जगह पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी कर्मी की हत्या करके 47,000 रुपये लूट लिए हैं। और इधर अगर बात करें तो एप्स रजिस्ट्रेशन तो 8 टेंट सिटी में रुकना और खाना फ्री हो जाएगा, यह खबर आ रही है राम लल्ला जन्मभूमि से। ऐप के जरिए आप वहां ठहरने का व्यवस्था आपका हो सकता है। और बहुत बड़ी खबर है आ रही है शिक्षा विभाग से, बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी निगरानी के लिए अब एक ऐप, नेजा ऐप लागू कर दिया गया है, जिससे वे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी शिक्षा विभाग को मिलती रहेगी। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और एक चीज और आपसे कहते हैं कि आप किस जिले से इस खबर को देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि खबरों को जो सिलेक्शन किया जाए तो किस किस जिले से और किस क्षेत्र की खबरें ज्यादा रखी जाए। इसलिए आप बताइएगा भी कि किस तरह की खबरें आप चाहते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ठंड से बचिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।